हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन आर्मी की सभी कॉम्बैट आर्म्स को देखा था। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी की सभी सर्विसेज और साथ ही कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आर्मी सर्विस कोर। आर्मी सर्विस कोर इंडियन आर्मी की वो कोर है जो इसके लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शंस को हैंडल करती है। ये इंडियन आर्मी को सभी तरह के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन ट्रांसपोर्ट, और साथ ही ये कोर रिस्पॉन्सिबल है सप्लाईज के प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इसका रेजिमेंटल सेंटर कर्नाटका के बेंगलुरु में मौजूद है। इसका मोटो है सेवा अस्मकम धर्मा, दैट इज सर्विस इज आवर ड्यूटी। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 8 दिसंबर 1950 को कोर ने अपने नाम के आगे से रॉयल प्रीफिक्स को ड्रॉप करके इंडियन आर्मी सर्विस कोर नाम बदला था, और इसी कारण से 8 दिसंबर को ये सेलिब्रेट करते हैं एज देयर रेजिंग डे। आर्मी मेडिकल कोर। इंडियन आर्मी मेडिकल कोर इंडियन आर्मी की स्पेशलिस्ट कोर है जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल और उनके फैमिली मेंबर्स को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये कोर 1 जनवरी 1974 से एक्टिव है और इसका मोटो है सर्वे संतु निराम्या। बिल्कुल AMC की तरह इंडियन आर्मी के पास एक और स्पेशलिस्ट कोर है जो डेंटल रिलेटेड सर्विसेज सभी आर्मी पर्सनल और उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड करती है, और उसका नाम है ADC, दैट इज आर्मी डेंटल कोर। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। आर्मी डेंटल कोर रेजिंग डे 1 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वही AMC का रेजिंग डे 3 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर या AOC इंडियन आर्मी की एक्टिव कोर है जो आर्मी को वॉर और पीस टाइम में मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AOC आर्मी को जरूरत पड़ने वाली सभी टाइप्स के स्टोर्स को प्रोक्योर करती है और साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी देखती है। इस कोर की ट्रेनिंग एकेडमी सिकंदराबाद में मौजूद है। इसका मोटो है शस्त्र से शक्ति, दैट इज स्ट्रेंथ थ्रू आर्म्स, और 8 अप्रैल को AOC डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिपेयर्स, इंस्पेक्शन एंड रिकवरी ऑफ आर्मी इक्विपमेंट। इसके अलावा ये वॉर एंड पीस टाइम में यूनिट्स को टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही रिकवरी ऑपरेशंस भी कंडक्ट करते हैं। कोर ऑफ EME का मोटो है कर्म ही धर्म, दैट इज वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, और इसका रेजिंग डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पायनियर कोर। इंडियन आर्मी पायनियर कोर या पायनियर्स इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक आर्म है। ऑल्दो ये कोई कॉम्बैट आर्म नहीं है, पायनियर कोर यूनिट्स को सेमी स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करता है। इनको मेनली फॉरवर्ड या ऑपरेशनल एरियाज में यूटिलाइज किया जाता है जहां पर सिविलियन लेबर या तो अवेलेबल नहीं है या फिर सिक्योरिटी रीजंस के चलते उन्हें यूज नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें इंस्टॉलेशंस या कॉन्वॉयज में गार्ड या एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए भी यूज किया जाता है। पायनियर का मोटो है श्रम सर्वा विजय, दैट इज विद लेबर एवरीथिंग कैन बी वॉन, और इसका रेजिंग डे 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस है जिन्हें ट्रेन किया जाता है टू हैंडल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड टू हैंडल बेसिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। CMP के रोल्स की बात करें तो कंटेनमेंट्स एंड आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स में पुलिसिंग और डिसिप्लिन मेंटेन करना, POWs को हैंडल करना, इंडियन आर्मी के केसेस को इन्वेस्ट करना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर्स, कोर ऑफ कमांडर्स और डिवीजन कमांडर्स को क्लोज प्रोटेक्शन एंड पायलट व्हीकल्स प्रोवाइड करना CMP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका रेजिमेंटल सेंटर कर्नाटका के बेंगलोर में मौजूद है। इसका मोटो है सेवा तथा सहायता, और इसका रेजिंग डे 18 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रिमाउंट वेटनरी कोर। रिमाउंट वेटनरी कोर या RVC इंडियन आर्मी की एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल ब्रांच होने के साथ ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्मी में मौजूद सभी एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रेनिंग को इंश्योर करना। इसका हेडक्वार्टर मेरठ में मौजूद है और इसका मोटो है पशु सेवा अस्माकम धर्मा। 14 दिसंबर को RVC का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी कोर। डिफेंस सिक्योरिटी कोर या DSC इंडियन आर्मी की एक अंडररेटेड कोर है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेजिग्नेटेड डिफेंस इंस्टॉलेशंस, सिविल एस्टैब्लिशमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट। क्योंकि DSC की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करना, इसलिए इस रोल को फुलफिल करने के लिए DSC प्रोवाइड करती है आर्म्ड सिक्योरिटी स्टाफ, स्टैटिक गार्ड्स, सर्चर्स, एस्कॉर्ट्स एंड मोबाइल पेट्रोल्स।
DSC इंडियन आर्मी की 6th लार्जेस्ट कोर है एंड इट्स पर्सनल आर सब्जेक्टेड टू आर्मी एक्ट अंडर इंडियन आर्मी। इसका रेजिमेंटल सेंटर केरला के कन्नूर में मौजूद है। इसका मोटो है रक्षा तथा सुरक्षा और इसका रेजिंग डे हर साल 25 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस कोर डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस आर्म है जिनका प्राइमरी मिशन होता है आर्मी की टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए टाइमली, रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड सिंक्रोनाइज्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। इसको 1941 में सेटअप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद सेना भवन में है। इसका मोटो है सदा सतर्क, दैट इज ऑलवेज अलर्ट। और इंटेलिजेंस कोर का रेजिंग डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी दरअसल इंडियन आर्मी की वॉलंटियर रिजर्व फोर्स है जो उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देती है जो कि अभी कहीं और काम कर रहे हैं पर अपनी वर्दी पहनने और अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। इसका मोटो है सावधानी व शूरता, दैट इज विजिलेंस एंड वेलर। टेरिटोरियल आर्मी डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मी एजुकेशन कोर। आर्मी एजुकेशन कोर या AEC आर्मी के सभी पर्सनल्स को एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज भी शामिल हैं। आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में मौजूद है। नेक्स्ट, आर्मी पोस्टल सर्विस। आर्मी पोस्टल सर्विस या APS फंक्शन करता है एज अ गवर्नमेंट ऑपरेटेड मिलिट्री मेल सिस्टम। APS इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल को पोस्टल, रेमिटेंस, सेविंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मोटो है मेल मिलाप, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस और 1 मार्च को इसका रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस या MNS इंडियन आर्मी की आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का पार्ट है जिसे ब्रिटिश रूल के अंडर 1888 में बनाया गया था। MNS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीस और फील्ड लोकेशंस पर हॉस्पिटलाइज सोल्जर्स और उनके डिपेंडेंट्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। MNS का मोटो है सर्विस विद स्माइल और इसका रेजिंग डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट में है मिलिट्री फार्म्स सर्विस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है NDA एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का तो मैं आपको मिशन NDA बुक हाईली रिकमेंड करूंगा जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से NDA एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। अब अगर बात करें इंडियन आर्मी की कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स की तो इसमें सबसे पहले आता है आर्मी एविएशन कोर। आर्मी एविएशन कोर या AAC इंडियन आर्मी की यंगेस्ट कोर है और ये इंडियन आर्मी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। 1942 में रॉयल एयरफोर्स में आर्मी एविएशन विंग की स्थापना की गई थी और फर्स्ट इंडियन एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट को अगस्त 1947 में रेस किया गया था और 1986 में इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट को इंडियन एयरफोर्स से इंडियन आर्मी में शिफ्ट किया गया टू फॉर्म आर्मी एविएशन ब्रांच। और इस तरह 1 नवंबर 1986 को आर्मी एविएशन कोर अस्तित्व में आई। पीस और वॉर टाइम में AAC पर कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, आर्टिलरी लिफ्ट, कॉम्बैट ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स रिलीफ, मेडिकल इवैक्यूएशन जैसी सभी टास्क को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मोटो है सुवेग एवं सुदृढ़, दैट इज स्विफ्ट एंड श्योर। और 1 नवंबर को AEC का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। आर्मी एयर डिफेंस या AAD इंडियन आर्मी की एक्टिव कोर और मेजर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉरेन थ्रेट से कंट्री की एयर डिफेंस को इंश्योर करना। AAD की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन एयर स्पेस को एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल से प्रोटेक्ट करना, स्पेशली बिलो 5000 फीट। इसका मोटो है आकाशे शत्रुन जही, दैट इज एनहाइलेट द एयरबॉर्न एनिमी। और AAD का रेजिंग डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इंडियन आर्मी को सभी ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान मैसिव फायर पावर प्रोवाइड करती है। आज ये इंडियन आर्मी की 2nd लार्जेस्ट आर्म है और इसके गन्स, मोटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स और आर्टिलरी फायर पावर के साथ ये टोटल स्ट्रेंथ का लगभग 1/6 पार्ट है। इसका मोटो है सर्वत्रा इज्जत ओ इकबाल, दैट इज एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। और हर साल 28 सितंबर को गनर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद कोर ऑफ सिग्नल्स। कोर ऑफ सिग्नल्स इंडियन आर्मी की एक कोर और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है
जो मिलिट्री कम्युनिकेशन को हैंडल करती है। इसका मोटो है तीव्रा चौकस, दैट इज स्विफ्ट एंड अलर्ट। और 15 फरवरी को इसका रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स। कोर ऑफ इंजीनियर्स इंडियन आर्मी की एक कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है जो इंडियन आर्मी और दूसरी आर्म फोर्सेस को कॉम्बैट इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। इस कोर में 3 ग्रुप ऑफ कॉम्बैट इंजीनियर्स आते हैं, दैट इज मद्रास सैपर्स, द बंगाल सैपर्स और द बॉम्बे सैपर्स। इसका मोटो है सर्वत्रा, दैट इज यूबिक्यू एवरीवेयर। और 18 नवंबर को कोर ऑफ इंजीनियर्स का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी इंडियन आर्मी की सभी सर्विसेज और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।